As a student, we continue the chapter Reaching the Edge of Adolescence. हमने उस पहले वीडियो में बात किया था आपको एडोलसेंस के बारे में और उसमें कौन सा प्यूबर्टी में कौन सा चेंजिंग होता है उसके बारे में। आज हम बात करेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। व्हाट इज द सेकेंडरी कैरेक्टर? अ रोल ऑफ हार्मोन इन द इमीडिएट द रिप्रोडक्टिव फंक्शन वो और रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ द लाइफ ऑफ द ह्यूमंस। एक बच्चों हमने बताया कि जो इसको हम लोग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो बोलते हैं, जो मेल और फीमेल में अलग अलग दिखता है। आप देखिएगा कि जो मेल होते हैं उसमें जो देखिएगा कि फेस पर जो हेयर आना, ठीक है, साइड में हेयर आना, ठीक है, ये दैट इज द शो द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ये को शो करता है। और दूसरी बात जो दैट मीन्स और भी बताना चाहूँगा, और एक और भी इसमें जो होता है कि इस ये सेक्सुअल कंडक्टर में हमारे बॉडी में जो मेल में स्पर्म का और फीमेल में ओवम का बनने का स्टार्टिंग जो होता है, अब ये शुरुआत होता है, ये जो जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत से जो चेंजिंग जो होता है, ठीक है, वो जो कैरेक्टर जो शो करता है जो इसी एज में दिखता है, ठीक है ना, उसी सब सिम्टम को, उसी सब को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। जैसे मेल और फीमेल का इसमें जो होता है, ये जो कैरेक्टर जो शो करता है दैट मीन मेन रोल प्ले रोल द हार्मोन्स। क्या कहते हैं हम लोग, आप सोचते हैं कि ब्रेन कंट्रोल द ऑल थिंग, बट द सम केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस इन आवर बॉडी दैट इज कॉल्ड हार्मोन, दे आर प्रोड्यूस्ड इन द एंडोक्राइन ग्लैंड, है ना। तो दैट आल्सो इफेक्ट आवर बॉडी डेवलपमेंट एंड आवर मूड आल्सो, ठीक है, हमारे मूड को भी चेंज करने का भी काम करता है। तो इसमें जो रोल ऑफ द हार्मोन्स है, जो मैंने कहने कहा कि जो स्पर्म का बनने लग जाता है मेल में और फीमेल में जो बनने लगता है आपका ये जो कौन सा कारण से होता है, दैट इज द वन दे हैव द कंट्रोल्ड बाय द टू हार्मोन दैट इन द मेल में टेस्टोस्टेरोन जो होता है, जो रिलीज होता है, जो हार्मोन द केमिकल्स ऑफ द एंडोक्राइन द मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन विल रिलीज टू द टेस्टिस ऑनसेट प्यूबर्टी, है ना, वो टेस्टिस में होता है और वो डिस्काउ द चेंज द बॉडी व्हिच हैव बीन जस्ट लर्न, ठीक है ना, ग्रोथ ऑफ द फेशियल हेयर ऑन प्यूबर्टी। ये तो गया कहने का मतलब आपका टेस्टोस्टेरोन जो है वो आपका जो काम करता है इनिशिएट द फॉर्मेशंस ऑफ द स्पर्म, वो टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशंस करने के लिए वो इनिशिएट करता है, ठीक है, जिसके चलते ही वो क्या करते हैं और होता है। उसके बाद और भी जो कैरेक्टर जो है उसके साथ साथ जो लिखते हैं ड्यू टू द दिस हार्मोन की वजह से होता है। उसको देखिए जैसे कि हार्मोन दैट प्यूबर्टी स्टिमुलेट द टेस्टिस एंड ओवरी, रिलीज द टेस्टोस्टेरोन इन मेल एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल, और रिलीज द ब्लड स्ट्रीम रीच द पार्ट ऑफ द टारगेट। वो क्या होता है, ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं दैट द सेक्रेट द हार्मोन डायरेक्टली इनटू द पोरेट इनटू द आवर ब्लड, और इसके चलते ब्लड में जब आता है तो वो जो टारगेट जो है, जैसे टारगेट का टेस्टिस जो हमारा जो जर्म सेल्स है वो क्या करते हैं, ग्रो करके स्पर्म बनाएंगे, इसमें मेल में और फीमेल में बनाएंगे, ओवम बनाएंगे, ठीक है, और स्टिमुलेट द चेंज द बॉडी शेप, और ये क्या करते हैं कि बॉडी में बहुत सा चेंजिंग जो लाते हैं। तो मेन इसका जो वर्क होता है टू डेवलप द रिप्रोडक्टिव पार्ट को डेवलप करने में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इसका रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ द लाइफ ऑफ ह्यूमंस। देखिए आप देखिए रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें, देखिए जो मैंने बताया कि इन द मेल a sperm that take part in the reproduction and ovum take part in the reproduction in the female. The formation of the sperm started from the onward 30 years to lifetime. वो lifetime तक sperm का formation होता है मेल में, ठीक है, ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है और ये हमारे बहुत से खान पान के चलते भी ये अफेक्टेड होता है इसके, लेकिन वो बंद नहीं होता है। But in the female, they started from the 30 years से स्टार्ट के बाद से स्टार्ट हो सकता है, किसी को पहले किसी को बाद में भी होता है।
तो ये स्टार्ट होता है ओवम का फॉर्मेशंस। और जो पहला जो कहने का मतलब होता है उसको हम लोग कहते हैं जो शुरुआत में जो स्टार्ट हो जाता है, कहने का मतलब ये जो होता है हर फीमेल्स में हर 28 दिन में अप्रॉक्स 28 days टेक द फॉर्मेशन द वन ओवम इन द फीमेल्स। फीमेल में 28 दिन में एक अंडे का फॉर्मेशन होता है। और अगर उसका कहने का मतलब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो दे कम आउट फ्रॉम द बॉडीज, वो बॉडी से निकल जाता है, इसी को हम लोग मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ये साइकिल जो होता है वो ताउम्र तक नहीं चलती रहती है, एक आफ्टर तकरीबन 45 या 50 तक जाते जाते ये बंद होता है, उसी को हम लोग कहते हैं मेनोपॉज। उसमें क्या होता है जिसमें आपका ये साइकिल बंद होता है, अंडे का फॉर्मेशन बनना बंद हो जाता है फीमेल में, इसको हम लोग कहते हैं मेनोपॉज। और स्टार्ट और मेनोआर्च बोलते हैं, जो स्टार्ट जिस एज से स्टार्ट होता है मेनोआर्च कहते हैं, और जैसे वो बंद हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं मेनोपॉज। ठीक है, तो ये है कि ये कहने का मतलब मेल और फीमेल में ये स्ट्रक्चर में डिफरेंट है बच्चों। तो आज हमने जाना बच्चों कि व्हाट इज द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर और रोल ऑफ द हार्मोन्स टू द development of the reproductive parts of the in the male and females. That is the two hormones, that is male the testosterone and female in the estrogen. And reproductive phase of the human's life, we know that with the in the male that the cycle they are the formation the sperm the lifetime, but in the case of the females they are the stop to the up to age the 40-50, वो 50 के बाद वो जाना बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आज के वीडियो में। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हाउ द सेक्स ऑफ बेबी डिटरमाइन, बच्चों में जो सेक्स का डिटरमिनेशन होता है वो कैसे होता है, किस रीजन से होता है, हम इस पर बात करेंगे। और भी कुछ बातें करते हुए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।